हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर विद सिमरन। आज हम लोग जूट कल्टीवेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जूट का साइंटिफिक नेम कॉर्कोरस स्पीशीज होता है। इसका कॉमन नेम जूट, मिस्टास, नेबुआ, गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया भी से कहा जाता है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n इक्वल्स टू 8, 14, 16 और 28। इसके मतलब क्रोमोसोम नंबर काफ़ी वेरी करते हैं। एक्चुअली में इसका ना मेन दो स्पीशीज़ मानी जाती है। अगर हमने अभी इसमें नाम में सी स्पीशीज़ बोला ना, इस वजह से, क्योंकि इसकी दो मेन स्पीशीज़ होती है, एक कैप्सुलैरिस और एक ओलिटोरस। ठीक, दो स्पीशीज़ होती है। तो ओरिजिन में बात करें तो वही अकॉर्डिंग टू स्पीशीज़, अगर हम कैप्सुलैरिस की बात करते हैं तो उसका ओरिजिन इंडो बर्मा माना गया है। वहीं अगर कैप्सुलैरिस ओलियोटोरस बोला जा रहा है तो उसका ओरिजिन अफ्रीका बोला गया है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, अगर जूट का ओरिजिन कहीं पूछा जाता है तो आपसे किस स्पीशीज़ के बारे में बोला जा रहा है, इसका आप ध्यान रखिएगा। अगर पहली वाली स्पीशीज़ है तो इंडो बर्मा है और दूसरी है तो अफ्रीका। इसका फैमिली की बात करें तो टिलिएसीज की फैमिली होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम रेनफॉल 162 से 200 सेंटीमीटर होता है इसका ऑप्टिमम रेनफॉल। सॉइल की बात करें तो वेल ड्रेन्ड लोमी या फिर सैंडी लोमी सॉइल चाहिए होती है। पीएच इसका स्लाइटली आप कह सकते हैं कि एसिडिक साइड पे होता है, क्योंकि इसका पीएच 4.8 से 5.8 के बीच का जो पीएच होता है वो इसके लिए सूटेबल होता है। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, तो इसको काफ़ी ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड वेदर चाहिए होता है अच्छे से ग्रो करने के लिए। ठीक, तो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद मॉडरेट रेनफॉल। फिर आगे हम बात करते हैं एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑलमोस्ट 85% ऑफ वर्ल्ड्स जूट कल्टीवेशन जो है वो मोस्टली गंगा डेल्टा के बीच में स्थित है। कह सकते हैं आप कंसंट्रेटेड है, मोस्टली यहीं से आपका जूट कल्टीवेशन होता है। इंडिया और बांग्लादेश जो है वो बिगेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का इन वर्ल्ड। अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो जो इम्पोर्टेंट मेजर जूट प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं, सॉरी स्टेट्स हैं, वो है बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड मेघालय। कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ की बात करें तो जैसे ओलियो, अब इसमें फिर दो हमारे पास स्पीशीज़ हमने बोला था ना, एक ओलियोटोरस है और एक कैप्सुलैरिस है। तो ओलियो की है हमारी JRO 878, रेपती, नवीन, चिंज्योर, ग्रीन। ठीक, और वहीं पे कैप्सुलैरिस में बोले तो फुलेश्वरी, फंदूक, बालदेव, सोनाली, और सोनालिका तो दूसरी वैरायटी है किसी और स्पीशीज की, आप बताइएगा किसकी है। सोनाली JRC 321। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी लिखी मिलेगी कहीं ना कहीं, बट इसके नाम इजी टू रिमेंबर है इसलिए मैंने लिखती हूँ, और प्लस इंपॉर्टेंट भी है। फिर है प्लांट। अब हम इसके कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ की बात करते हैं। तो जो जूट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल फाइबर है आफ्टर कॉटन इन टर्म्स ऑफ कल्टीवेशन एंड यूजेज। जूट जो है वो एज अ कैश क्रॉप यूज़ की जाती है, क्योंकि जूट जो है ना वो पेपर इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हो गई, ऑटोमोबाइल हो गई, सॉइल के लिए या फिर डेकोरेशन के लिए, और फर्निश वगैरह मटेरियल जो होता है इनके लिए जूट का ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये इन इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। सॉरी, इट इज़ 4 to 5 months ड्यूरेशन क्रॉप। इसका ड्यूरेशन क्रॉप की बात की जाए तो 4 to 5 month है। ये जो है वाटर लॉगिंग को टॉलरेट कर सकता है। इसका टेस्ट बिटर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉर्कोरिन बिटर सब्सटेंस नोन एज तीतापत। ये तीतापत मतलब तमिल नेम है, बाकी और अगर कोई मतलब हाँ उसी से ड्राइव्ड नेम है, बाकी और कोई इसका आपको साइंटिफिक नेम या ऐसा कुछ दिखता है तो आप ज़रूर मुझे भी बताइएगा। मेथड ऑफ सोइंग, तो इसे दो टाइप से सो किया जाता है, एक लाइन सोइंग और एक ब्रॉडकास्टिंग मेथड से। अब हम सीड रेट की बात करें तो वही सीड रेट ओलियोटोरस का जो है, टोरियस का 5 to 7 kg है। वही अगर लाइन सोइंग किया आपने तो 5 kg पर हेक्टेयर, ब्रॉडकास्टिंग किया तो 7 kg पर हेक्टेयर। कैप्सुलैरिस में बात की जाए तो अगर लाइन सोइंग किया है तो आपने 7 kg पर हेक्टेयर, ब्रॉडकास्टिंग किया तो 10 kg पर हेक्टेयर। स्पेसिंग, तो कैप्सुलैरिस की स्पेसिंग आप देख सकते हैं 30/5 सेंटीमीटर है और दूसरे वाले की 25/5 सेंटीमीटर है, ये स्पेसिंग है। अब ये तो हमने जनरल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देख लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे लैंड की प्रिपरेशन कैसे करें। जो पहली 2-3 स्लाइड्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं थोड़ा सब्जेक्टिव, यानी लैंड प्रिपरेशन वगैरह। अब हम लैंड प्रिपरेशन देखेंगे, फिर वाटर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, फिर हार्वेस्ट देखेंगे और यील्ड देखेंगे। तो लैंड प्रिपरेशन कैसे की जाती है, तो इसके लिए
प्लेन लैंड या फिर जो जेंटली थोड़ा सा स्लोप्ड होती है ना, लो लैंड, वो आइडियल लैंड मानी जाती है जूट कल्टीवेशन के लिए। जूट जो है इसके सीड स्मॉल होते हैं, इसीलिए जो हमारी फील्ड है उसमें हमें एकदम अच्छे से फाइन टिल तक प्रिपेयर करना होता है। ठीक, जूट क्रॉप रिक्वायर्स अ क्लीन क्लॉट फ्री फील्ड विथ फाइन टिल। लैंड को प्लो किया जाता है 3 से 4 टाइम वुडन प्लो से, ताकि सारे स्टबल्स वगैरह उन्हें भी अच्छे से एकदम रिमूव करा जा सके। इसमें FIM कंपोस्ट जैसे हम हर लैंड प्रिपरेशन में करते हैं, लास्ट प्लोइंग से पहले हमें डालना होता है 5 to 8 टन। फिर हम बात करते हैं, ये आपने डाल दिया तो वाटर मैनेजमेंट, वाटर का कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो ये मोस्टली जो है रेन फिट कंडीशन में ग्रो किया जाता है। अगर रेनी सीजन की बात करें तो एक्सेस वाटर जो भी होता है, अभी मैंने पीछे बोला था ना कि वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, तो अगर एक्सेस ड्रेनिंग हो गई है या ड्रेनिंग सीजन हुई है उस टाइम पे, तो जितना भी एक्सेस वाटर है उसको आपको ड्रेन ऑफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इरिगेशन, तो एक इरिगेशन आपको प्री सोइंग के टाइम पे करनी होती है, देन 5th डे आफ्टर सोइंग, और सब्सिक्वेंटली इरिगेशन करते रहना चाहिए हर 2-2 वीक के इंटरवल पे। कई बुक्स में आपको लिखा मिलेगा कि इसमें 3 इरिगेशन की जाती है, तो आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक, तो वही वो बोलना चाह रहा है कि पहली प्री सोइंग पे, फिर 5th डे पे, डे आफ्टर सोइंग, एंड देन 2 वीक्स के इंटरवल पे। अब हमने जब 2 वेराइटीज़ की बात की है तो उनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स देख लेते हैं। ये एज सच तो नहीं, बट हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कुछ ऐसे भरोसा तो है नहीं, तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम ये भी पढ़ लेते हैं। कैप्सुलैरिस जो है वो दे कैन टॉलरेट वाटर स्टैगिंग कंडीशन, बट द सेकेंड वन दे कांट टॉलरेट वाटर स्टैगिंग कंडीशन। Capsularis is suitable for growing in lowland areas, but it is not. They are mostly grown in highland area, upland areas कह सकते हैं आप। ठीक, lowland और highland होता है ना, upland सॉरी, तो वही है कि Capsularis आपका lowland में हो सकता है, लेकिन Oleotaurus जो है आपका वो नहीं हो सकता। ये डिजीज और पेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, बट द अदर वन वो रेजिस्टेंस होता है मोस्टली डिजीज और पेस्ट का। कैप्सुलैरिस के प्लांट ड्रॉप होते हैं, वही नेक्स्ट वाले के टॉल होते हैं। कैप्सुलैरिस के फाइबर्स जो होते हैं वो लेस लस्ट्रेरियस होते हैं, मतलब उनमें ज़्यादा शाइन नहीं होती है और क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। लेकिन नेक्स्ट जो है हमारा, उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और काफ़ी ज़्यादा लस्टीरियस होता है, उसमें शाइन काफ़ी अच्छी होती है। ठीक, कैप्सुलैरिस जो है वो डिफरेंट सॉइल और क्लाइमेट कंडीशन के लिए लेस अडेप्टेबल होते हैं। वही हमारा जो दूसरी वेराइटी है, स्पीशीज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा अडेप्टेबल होती है विद रिस्पेक्ट टू सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक, वीट वीट कंट्रोल, तो हम हैंड विंडिंग करते हैं, 2 बार करते हैं 3 से 4 वीक के बीच में, मतलब आप सोइंग के 3 से 4 वीक के अंदर हम एक हैंड वीडिंग करेंगे और दूसरी 5th to 6th वीक के बीच में सोइंग के बाद 2 हैंड वीडिंग करनी होती है। और हर्बिसाइड्स की बात करें तो फ्लूराक्लोरीन आप स्प्रे कर सकते हैं 3 to 4 डेज आफ्टर सोइंग, या DAS लिख सकते हैं इसे हम। किस रेट पे, तो 0.5 kg पर हेक्टेयर, और उसके बाद उसमें वाटरिंग हमें करनी होती है। ठीक, फिर अब क्या होता है कि आप जब कंट्रोल कर रहे हैं तो कभी कभी आपने हर कुछ क्रॉप्स में, मोस्टली क्रॉप्स में पढ़ा होगा कि आप टॉप ड्रेसिंग करते हैं। टॉप ड्रेसिंग में आप नाइट्रोजन का अमाउंट थोड़ा एक्सेस करते हैं अपर साइड पे। ठीक, एक एक्स्ट्रा एज कह सकते हैं आप दे रहे हैं, तो टॉप ड्रेसिंग कैसे कर सकते हैं इसमें, तो आप ऐड कर दीजिए 10 to 12 kg ऑफ नाइट्रोजन एट 3 weeks to 4 weeks आफ्टर फर्स्ट वीडिंग, एंड देन अगेन 5th to 6th week आफ्टर सेकेंड वीडिंग एज टॉप ड्रेसिंग। ठीक, हार्वेस्टिंग की बात करें तो अब आपने सब कुछ तो दे ही दिया उसको, तो अब हमारी बारी है उसको हार्वेस्ट करने की। तो हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, तो अगर आपको गुड क्वालिटी का फाइबर चाहिए तो फ्लावरिंग से बिफोर आपको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। ठीक, फॉर गुड क्वालिटी फाइबर जूट हार्वेस्टेड एट एनी स्टेज बिफोर फ्लावरिंग। ये देखिए काफ़ी यूनिक पॉइंट। जनरली हम क्या करते हैं कि फ्लावरिंग के बाद टिलरिंग के टाइम पे फिर हम हार्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छी क्वालिटी का फाइबर चाहिए तो आपको फ्लावरिंग से पहले उसको हार्वेस्ट कर लेना होता है। अर्ली हार्वेस्टिंग क्यों, क्योंकि अर्ली हार्वेस्टिंग जो है वो हमें फाइन फाइबर देती है विद गुड क्वालिटी। लेट हार्वेस्टिंग करेंगे तो आपको यील्ड अच्छी मिलेगी, लेकिन उसकी जो फाइबर होगा उसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा लस्टीरियस नहीं होगी, कोर्स होगी थोड़ा। ठीक, लेट हार्वेस्टिंग ग्रेटर यील्ड बट कोर्स फाइबर। आइडियल स्टेज करें हार्वेस्टिंग के लिए तो स्मॉल पॉट फॉर्मेशन का जब स्टेज होता है, जब पॉट्स आने लगता है उसमें,
पॉट फॉर्मेशन होने लगता है, तब वो बेस्ट आइडियल स्टेज है हार्वेस्टिंग के लिए। कट क्लोज टू ग्राउंड, प्लांट्स आर टाइड इन स्मॉल बंडल्स, उसे एकदम ग्राउंड से क्लोज कट कर लेते हैं, देन उसको हम बंडल में स्मॉल बंडल्स में कर लेते हैं। बंडल कितना, तो जैसे मान लीजिए उसका डायमीटर कितना 18 से 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, इतने के साइज के बंडल्स हम लोग बना लेते हैं। अलाउ देम टू ड्राई 2 to 3 days बिफोर शेडिंग लीव, ठीक, मतलब फॉर शेडिंग लीव्स आप उसको ड्राई करने छोड़ देते हैं 2 से 3 दिन, ताकि जो भी उसमें लीव्स वगैरह है वो उसके शेड कर जाए ड्राई होके। अब कुछ डिजीज़ और पेस्ट की बात करते हैं। तो जूट में जो है, जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है जो लगते हैं, या जो आप अपने क्रॉप डिजीज़ मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, वो होगा आपका सीडलिंग ब्लाइट, रूट रॉट, स्टेम रॉट, कॉलर रॉट एंड स्टेम गॉल। जैसे गॉल ब्लैडर होता है वैसे स्टेम गॉल, ठीक। फिर पेस्ट की बात करें तो जूट सेमी लूपर, जूट स्टेम वीवल, बिहार हेरी कैटरपिलर, येलो माइट, रूट नॉट और नेमाटोड्स, ठीक। ये कुछ कॉमन डिजीज एंड पेस्ट है जो आपके जूट की वैरायटी में लग जाते हैं। यील्ड की बात करें तो अगर आपने अच्छे से मतलब आपने गुड मैनेजमेंट रखा है, अच्छे से आपने कल्टीवेशन किया है, पूरा प्रॉपर मेथड्स जैसे होते हैं वैसे, तो आपको यील्ड जो है आपकी ग्रीन यील्ड वो 40 से 50 टन पर हेक्टेयर मिल सकती है, और फाइबर यील्ड जो है वो अप टू 2 to 2.75 टन पर हेक्टेयर यील्ड मिल सकती है। जूट में इतना ही था, और हमारी एक और क्रॉप खत्म हो गई। अब हम खरीफ क्रॉप की एंडिंग में काफ़ी क्लोजअप है, कुछ दो तीन क्रॉप्स और बची हुई हैं आपकी। एक आपका उड़द बीन बचा है शायद, वो बचा है, फिर 1-2 और क्रॉप्स बची ऐसे, मतलब 4 मान के चलिए हैं, उसे भी हम खत्म कवर कर लेंगे। फिर हम लोग रबी क्रॉप स्टार्ट कर देंगे। या और कोई सब्जेक्ट है जो आपको स्टार्ट करना है तो आप मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन अभी तो नहीं, क्योंकि अभी मैं कहीं जा रही हूँ, तो अभी कुछ डिले हो जाएगा 1 वीक का वीडियोज़ आने में, सो सॉरी फॉर दैट। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि जो भी डाउट मुझे पता हो, एक्चुअली आंसर मुझे बताना चाहिए ना, तो जो का मुझे पता होता है वो मैं आप ज़रूर आपको कमेंट बॉक्स करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।